हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, कल से आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे अलग अलग जानकारी दी जा रही है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग जानकारी दी जा रही है। कहीं बताया जा रहा है कि फिर से पोर्टल शुरू, कहीं बताया जा रहा है कि 10 लाख तक रुपया मिलना शुरू, कहीं बताया जा रहा है कि 10 लाख तक क्लेम शुरू। आखिर इसकी हकीकत क्यों है और आखिर इस तरह का न्यूज़ क्यों आया, इस पूरी जानकारी को हम जानेंगे। और हकीकत क्या है, साथ ही सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का लेटेस्ट अपडेट क्या है, आइए हम इस पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। सहारा इंडिया जमा करता तमाम साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना भरोसा और प्यार हमारे ऊपर जताया। हमारी भी कोशिश रहती है कि समय समय पे आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी उपलब्ध कराऊं, क्योंकि सही और सटीक जानकारी की वजह से ही आज आपका और पैसा नहीं फंस रहा है। और तो और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया था, उसके बाद जो फॉर्मेट के माध्यम से आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा था, उसी का नतीजा है कि पहले 5,000 करोड़ आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 मार्च 2023 को, जिसको भारत सरकार की तरफ से अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लेकर के आते हैं और उसी के माध्यम से आपको पैसा मिलने का दावा किया जाता है। आपको बता दें कि इसी पोर्टल में कुछ अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से दोबारा से हलचल शुरू हुई है और अलग अलग जो न्यूज़ पोर्टल है उस पर अलग अलग जानकारी आ रही है। आपको बता दें इसके बारे में फर्स्ट बिहार ने क्या लिखा है कि सहारा में फंसा पैसा है तो आपके लिए सुनहरा मौका। उसके बाद दूसरा है न्यूज़ 18 राजस्थान, जो कि लिखता है सहारा इंडिया 10 लाख तक का रिफंड जल्दी करें। उसके बाद जागरण बिजनेस ने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, सहारा जमाकर्ताओं के लिए 10 लाख तक का क्लेम दोबारा करने का मौका। तीसरा है न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है कि सहारा रिफंड नया क्लेम कैसे करे दोबारा अप्लाई। और इसी के बारे में आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर इस तरह का नौबत क्यों आया और दोबारा से ऐसा क्या अपडेट आ गया कि इस तरह की अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा और साथ ही जो पोर्टल का लेटेस्ट अपडेट है वो भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि अमित शाह जी के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को जो लॉन्च किया गया था, उनके तरफ से यह दावा किया गया था चाहे आपका कितना भी पैसा क्यों न हो, आप क्लेम करेंगे तो 45 दिन में पहली बार 10,000 रुपया मिलेगा। जबकि उनका दावा फेल हो गया। होता क्या है, उस पोर्टल पे 1 करोड़ 21 लाख लोग लगभग अप्लाई करते हैं, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख लोगों का दावा रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनके लिए एक नया रिसबमिशन पोर्टल लाया जाता है। पहली बार तो जितना भी पैसा क्लेम कर सकते थे, लेकिन दूसरा जो पोर्टल आता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें सबसे पहले जब शुरू करते हैं 14 मई 2024 को, तो वो कहते हैं कि आप 1 लाख रुपया जिनका है वही इस पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले पहला वाला पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, उसमें रिजेक्ट होगा तब इसमें आना पड़ेगा और 1 लाख तक है तो 14 मई 2024 क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद फिर से जिनका 5 लाख रुपया तक का कुल अमाउंट था वो 20 मई 2024 से रिक्लेम शुरू होता है। जिसके बाद 10 लाख तक का जो दावा था 19 नवंबर 2025 से शुरू होता है। यानी कि जिनका पूरा पैसा 10 लाख फंसा है वो 19 नवंबर 2025 से रिसबमिशन पोर्टल पे क्लेम कर सकते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूं कि यहीं पे वो हकीकत है जिसकी वजह से फिर से जो न्यूज़ है वो वायरल हुआ है। अभी अगर आप पोर्टल पे जाकर के चेक कीजिएगा तो ऐसा कुछ भी आपको चेंजेस नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहीं पे चेंजेस है। पहले क्या था कि 10 लाख तक वाले दावा कर सकते हैं रिसबमिशन पोर्टल पे, लेकिन अब क्या किया है 10 लाख को बढ़ा करके आपका कितना भी अमाउंट है वो कर दिया है। जो लोग बराबर पोर्टल को देखते होंगे इस चेंजेस को महसूस करेंगे और इसी की वजह से ये न्यूज़ वायरल हुआ है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, अगर हम पूरा पैसा हमारा 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, अगर क्लेम कर देते हैं तो क्या हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए उसी पोर्टल पे जाइएगा तो वहीं पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि भले ही आप कितना भी क्लेम क्यों ना करें, आपको मिलेगा 50,000 रुपया तक। तो अब ये देखिए, पहले इन्होंने 1 लाख वाले तक का दावा करवाया, 1 लाख जिनका पैसा होगा उनको कितना मिला होगा 50,000, 50,000 उनका बकाया होगा। फिर इन्होंने क्या किया, उनको पूरा ना करके 5 लाख वाले का क्लेम लेना शुरू कर दिया और उनको भी कह रहे हैं कि 50,000 रुपया ही देंगे और उनका अगर 50,000 दे दिया होगा तो 4.5 लाख रुपया बकाया होगा। इसके बाद 10 लाख तक वाले का शुरू करवाया, अगर उनका भी 50,000 दे दिया होगा तो उनका कितना बकाया होगा 9.5 लाख। अब कह रहे हैं कि सभी लोग क्लेम कर दीजिए चाहे आपका जितना भी पैसा क्यों ना हो।
अब फिर से क्लेम कीजिएगा, मान ली 20 लाख होगा तब भी मिलेगा 50,000। हमने जो इसके बारे में छानबीन की तो यही पता चला कि भले ही आपका कितना भी पैसा क्यों ना हो, पहले 10 लाख तक का रिस्ट्रिक्शन था, उसको इन्होंने हटा दिया है। अब आप रिक्लेम कर सकते हैं 20 लाख वाले, 50 लाख वाले, 1 करोड़ वाले, जितना भी आपका पैसा क्यों ना हो ऊपर तक। और मिलेगा कितना? तो 50,000 ही। ऐसे में आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि याद रखिए, इन्होंने रिक्लेम इसलिए करवाया है और आपको 50,000 रुपया दे देंगे। और आपने जो घोषणा दिया होगा, जिस समय आपने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया होगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट आदि हम नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब आपको 50,000 रुपया का टोकन मनी इन्होंने पकड़ा दिया और आप उसके बाद कोर्ट आदि में अगर जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते हैं। इस तरह का आप खुद दावा करके साइन करके उनको दे रहे हैं। इससे आने वाले समय में आपका पैसा 50,000 मिल करके निकलेगा कि फंसेगा, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना करके जानकारी दी है, उसको जा करके देख सकते हैं। और अभी जो अलग अलग चैनल के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि 10 लाख तक मिलेगा, ये पूरी तरह से फेक है। इसके बारे में मुझे पहले से ही क्लियर था कि सरकार की मिलीभगत से ये चल रहा था। 2022 में अगर हम नहीं बताते तो अभी भी चल रहा होता। और इन्होंने लोगों का विरोध कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू किया है। जबकि अगर आप क्लेम का स्टेटस देखिएगा, अमित शाह जी जो लोकसभा के अंदर कह रहे हैं, उससे आपको खुद पता चलेगा कि कितना करोड़ रुपया लोगों का फंसाया हुआ है। ऐसे में खुद इनका सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस स्वीकार करता है कि 86,000 करोड़ एमबी वैली में लगा रखा है। तो वो वाला क्यों रखे हुए आप उसको बेच करके और लोगों को देना क्यों नहीं शुरू करते? जब लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया तो ये 5-5 हज़ार रुपया हर इलेक्शन के पहले ले आते हैं और लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देते हैं ताकि लोग शांत रहें। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।